टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ क्लास 10th, जिसमें हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, जिसको आप आसानी से अंडरस्टैंड करके पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि अंदर भी इक्विलिब्रियम फिनोमेना होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, अगर हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसका मतलब है हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है और हम एक्सहेल करते हैं, बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे इक्विलिब्रियम के प्रोसेसेस हैं जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं हमारी इन्वायरमेंट में, लाइक एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और वहाँ पर वो ज़िंदा रहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले वो आपको बताते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगी जो आपस में मिलते हैं और एक नई सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और जो चीज़ मिल रही है उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी कॉम्बाइंस टू फॉर्म सी, तो ए प्लस बी रिएक्टेंट है और जो सी बना है वो प्रोडक्ट है। इस तरह इस रिएक्शन में जो गिवन है उसमें H2 हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, और वो दोनों, जब हम दोनों को हीट करते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है और वाटर इज़ द रिएक्टेंट। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जिसके अंदर प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर वाली एग्जांपल में जब वाटर बन रहा है, इसमें वाटर टूट कर दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकता, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसकी हमें निशानी क्या होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो उसमें जो एरो होता है वो हमें बताता है कि सिंगल हेडेड एरो, यानी एक एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे कि ऊपर वाले रिएक्शन में एरो है। और यहाँ पर आगे हमें बताया हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ये कभी कंप्लीट होते ही नहीं हैं, क्योंकि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट टूटकर दोबारा से रिएक्टेंट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस गोज़ ऑन चलता रहता है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो डबल हेडेड एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, फॉरवर्ड भी एंड रिवर्स भी। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये दो डेफिनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखते हैं, जो आप पेपर में लिखेंगे तो इनफ होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं कि उसमें प्रोडक्ट, पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है और जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। जबकि इरिवर्सिबल, जैसे कि नाम से ही पता है कि ये रिवर्स नहीं जा सकता, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ चेंज होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं होते। इसकी दोनों डायरेक्शंस होती हैं। इट मीन्स कि ये फॉरवर्ड में भी मूव करके जा सकता है और रिवर्स में भी, और ये इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, यानी कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अब इसमें रिएक्शन कंप्लीशन नहीं होती, यानी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता और इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड गैस हमारे पास फॉर्म होती है, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखें, हमारे पास इरिवर्सिबल की है जिसमें वाटर बन रहा है, तो ये एरो हेड बताता है कि ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं जा सकता रिवर्स रिएक्शन में। We also offer online classes for chemistry and other science subjects from a basic level to advanced level, in which we share notes and other study help material, so you can contact on WhatsApp number.